हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका द फन दे हैड चैप्टर के सेकंड पार्ट में। अभी आप लोगों को कल वाली वीडियो में हमने आपको थर्ड पैराग्राफ के एक्सप्लेन किया था उसे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। अभी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पैराग्राफ है उसको लेकर के। सो लेट्स स्टार्ट। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tools with dial and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वह एक गोल मटोल लाल चेहरे वाला छोटा सा आदमी था जिसके पास यंत्रों से भरा टूल्स को यंत्र बोलते हैं, यंत्रों से भरा बक्सा था जिसमें डायल जैसे आप लोगों ने घड़ी देखी है ना, घड़ी का जो डायल होता है उसी तरह से एक प्लेट थी और तारें थी। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। फिर उसका जो टीचर था, जो कि कंप्यूटर टीचर था, जो उसका यानी रोबोटिक टीचर, उसको उससे अलग किया। अपार्ट मीन्स होता है अलग, अलग कर देना। उसे अलग किया। Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी को ये आशा थी, ये उम्मीद थी कि वह ये नहीं जान पाएगा, वह कौन, जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसके बारे में वो ये नहीं जान पाएगा कि उन्हें पुनः कैसे इकट्ठा किया जाए, यानी उन्हें फिर से जो कंप्यूटर टीचर को अलग किया गया था, अलग करने का मतलब है उसे खोल के चेक करने के लिए। तो वो सोची थी कि वो नहीं जान पाएगा कि उसे फिर से कैसे इकट्ठा किया जाएगा, कैसे बन जाएगा, पर वो ये जानता था कि इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। यानी जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसे मालूम था किस तरह से उसे ठीक किया जाएगा। और लगभग एक घंटे के बाद वह वहाँ था, बड़ा काला और भद्दा एक पर्दे के साथ, इस पर सभी पाठ प्रश्नों सहित दिख रहे थे। वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. वह देखने में इतना बुरा नहीं था। मार्गी को जिस हिस्से से नफरत थी, एक्चुअली वो जिस हिस्से को पसंद नहीं करती थी, वो था वही खाली स्थान, वही ब्लैंक स्पेस जहाँ उसे अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर रखने होते थे। वो क्या करती थी, उसे हमेशा पंच, एक बात जो लैंग्वेज होती है पंच लैंग्वेज उसे सिखाई गई थी। पंच व छेद बोलते हैं उन्हें, छेद होगी गुप्त भाषा, पंच कोड जिसे बोलते हैं, उसमें लिखना होता था। और एक्चुअली ये जो लैंग्वेज थी जिसमें कि उसे इसे लिखना होता था, वो लैंग्वेज उसे जब वो 6 साल की थी तभी सिखा दिया गया था कि किस तरीके से जो भी अपना होमवर्क है या चीज़ें उन्हें पंच कोड में कैसे लिखना होता है। और वो इस चीज़ को सीख चुकी थी तभी। और जो मशीनी शिक्षक था, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर था, उसने तुरंत ही क्या किया था, जब वो कोई भी चीज़ डालती थी उन सभी चीज़ों की तुरंत ही अंकों की गणना कर देता था। यानी कि जो भी उसने काम किया था, जो भी पेपर सॉल्व किया था, टेस्ट किया था, उसके मार्क्स को तुरंत ही वो कैलकुलेट कर लेता था और ज़्यादा टाइम नहीं लेता था, उसे तुरंत बता देता था। ये हमारा पैराग्राफ 4 था। नेक्स्ट पैराग्राफ 5। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड. He said to her mother, "It is not the time, it is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of the progress is quite satisfactory." And he patted Marge's head again. पैटेड मीन्स होता है
पीछे जैसे पीठ पे हम एक दूसरे थपथपाते हैं बच्चों को, उन्हें शाबाशी देते हैं, उसी तरह से थपथपाया। सो जो हमारे काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना काम समाप्त किया और वो मुस्कुराए। उन्होंने क्या किया, मार्जी को देखा, उसके सिर को थपथपाया और साथ ही उसकी माँ से कहा, क्या बोले, मिसेस जोन्स, देखिए ये छोटी सी लड़की जिसकी आप गलती समझ रहे हैं, इसकी कोई गलती नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जो ज्योग्राफी का पार्ट था वो थोड़ा सा तेज चल रहा था, इसकी एज के अकॉर्डिंग, जितनी इसकी एज है उससे थोड़ा सा हाई लेवल पे चल रहा था, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। खैर ऐसी बातें देखिए कभी कभी हो जाती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स कभी हो जाती हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने उसे एक औसत जो 10 साल के बच्चे होते हैं एवरेज, उसके स्तर तक धीमे कर दिया है। और वास्तव में अगर आपसे बात बोलूं तो मार्जी का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसका जो भी हमारे पास सैंपल हमने देखा भी, चेक किया है, उस हिसाब से वो बहुत संतोषजनक है, अच्छी है। और ऐसा कह के उसने फिर से मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्जी जो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी, एक्चुअली उसे उम्मीद तो ये थी कि अब जो कंप्यूटर टीचर है, जो उसका मैकेनिकल टीचर है, उसे पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे। ऐसा उसने क्यों सोचा था, क्योंकि एक बार जो टॉमी का जो कंप्यूटर टीचर था, जो मैकेनिकल टीचर था, उसको लगभग 1 महीने के लिए उससे अलग कर दिया गया था। रीज़न क्या था, क्योंकि उसका या तो आप कह लीजिए कि बाय मिस्टेक टॉमी से जो हिस्ट्री का पार्ट था पूरा ब्लैंक हो गया था, ख़त्म हो गया था, या अपने आप ही कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गई थी जिससे कि वो पूरा पार्ट ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए वो क्या करती है, टॉमी से बोलती है, टॉमी कौन था, उसका भाई, उससे क्या बोलती है, कोई स्कूलों के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूलों के बारे में क्यों लिखेगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ नंबर 6 है, इसको देखते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. loftily का मीन्स होता है in a superior way, यानी कि बहुत ही अपने आप को superior शो करते हुए। Margie was hurt, well, और क्या बोली, well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway they had a teacher, anyway they had a teacher. तो टॉमी ने उसकी ओर बड़े ही प्राउड से देखा। रीज़न क्यों, क्योंकि क्या बोलती है वो, इसमें टॉमी बोलता है, क्योंकि ये हमारी तरह का विद्यालय नहीं है स्टूपिड, ये जो पुरानी तरह का एक स्कूल है जो लगभग 100 साल पहले हुआ करता था। उसने अपने शब्दों को सावधानी पूर्ण, यानी कि पूरे एकदम इत्मीनान से, समझदारी से प्रोनाउंस करते हुए कहा, अपनी बात को क्लियर करते हुए, सैकड़ों वर्ष पहले, सैकड़ों साल पहले। मार्गी इस चीज़ से क्या हुई थी, आहत हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। हर्ट मीन्स आहत, यानी कि थोड़ा सा परेशान हो जाना। और क्या बोलती है, अच्छा मुझे नहीं पता वर्षों पहले कैसे विद्यालय होते थे। कुछ देर उसने उस किताब को अपने उसके कंधों के ऊपर से पढ़ा और फिर कहा, कंधों के ऊपर से किसके, जो भाई था वो पढ़ रहा था, तो वो उसके पीछे खड़ी थी, तो उसने कंधों के पीछे से उसे पढ़ा, क्या, जो भी हो उनका शिक्षक भी था। आगे देखते हैं, जो भी हो उनका शिक्षक भी था, यानी शिक्षक मीन्स टीचर, वही टीचर की बात की जा रही है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अ मैन? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. ये बात कही है टॉमी ने।
तो क्या बोलते हैं, वो बहुत ही हैरान होती है मार्जी, क्योंकि अभी वो क्या ले रहे थे, अभी तक उन लोगों ने जो टीचर देखे थे वो एक मैकेनिकल टीचर देखा था। तो जब उसने कहा क्या एक आदमी, एक मानव, एक मनुष्य टीचर कैसे हो सकता है। ठीक वह लड़के लड़कियों को कुछ बताते थे, तब क्या मार्ज जो टॉमी था वो बोलता है, वह लड़के लड़के को कुछ बातें बताता था, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते थे। ये आपका पैराग्राफ नंबर 7 तक शुरू होने वाला है। अभी आपका पैराग्राफ नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। 7th पैराग्राफ, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, he knows almost as much, I betcha. Margie was not prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher did not live in the house. They had a special building and all the kids went there and all the kids learned the same thing, sure, if they were the same age. मार्जी बोलती है, एक आदमी इतना इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मुझे निश्चित है वो इंटेलिजेंट हो। कितना, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर्स ने बताया था। मैं शर्त लगाकर ये कह सकती हूँ कि वो लगभग उतना ही जानते हैं जितना कि फादर को बताया गया है। मार्जी इस पर झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। रीज़न क्या था, उसने कहा था मैं अपने घर में एक अजनबी से पढ़ना नहीं चाहूँगी, क्योंकि भाई मैं जिसको जानती नहीं तो उससे मैं क्यों पढ़ूँगी। तो हमें हंसी में चिल्लाया मार्जी पर, मार्जी तुम कुछ नहीं जानती, घर पर नहीं रहते शिक्षक जो हैं वो शिक्षक घर पर नहीं रहते थे, उनका एक विशेष भवन होता था, इमारत होती थी, और जहाँ पर वो और सभी बच्चे पढ़ने जाते थे, उनके पास वो रहते थे वहाँ पर, और सभी बच्चे उनको पढ़ने जाते थे और सभी बच्चे एक ही विषय को सीखते थे, निश्चित ही अगर वे एक ही आयु के होते। फिलहाल आज हम यही पैराग्राफ नंबर 7 तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी हमारी लगभग 3 पैराग्राफ और रह गए हैं। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।